आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं जितने भी विरोधी लोग परमेश्वर के अभिषिक्तों को सताते हैं, वह चाहे पास्टर के हो या विश्वासी को या प्रेरित को या भविष्यवक्ताओं को, कोई भी क्यों न हो, जो विश्वासी परमेश्वर के चुने हुए हो, जितने लोगों ने इन सब को सताया है, तब परमेश्वर ने सताने वालों को बदला है या मौत की नींद सुलाया है। क्योंकि लिखा है जकरया 2:8 में, जो कोई तुझको छूता है वह मेरे आँख की पुतली ही को छूता है। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर की आँख आग की ज्वाला है। जब कभी आपकी आंखों में कचरा फंस जाए तब आप क्या करते हैं? क्या उसे रहने देते हैं या मसल डालते हैं? निश्चय आप उसे मसल डालते होंगे। परमेश्वर यहोवा भी यही करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता भजन संहिता 2:1 में, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। और बहुतों ने ऐसा करने का प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं। कितने विश्वासी भाइयों के घर को जला रहे हैं और कितनों को मार रहे हैं। मगर परमेश्वर कहता भजन 2:4 में, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठड्डों में उड़ाएगा। तब वह अपने क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उनको घबरा देगा। जो मसीहों को छुएगा, जो पास्टरों को, जो प्रेरितों को छुएगा, उसकी बदनामी करेगा, उसका सम्मान नहीं करेगा। जैसा कि परमेश्वर ने कोरह और उसके घराने से बात किया, जो गिनती 16 अध्याय में लिखा है कि एक व्यक्ति जिसका नाम कोरह था, उसने अपने साथियों और बहुत से नामित व्यक्ति को अपने झुंड में शामिल किया और परमेश्वर के दास के प्रति बलवा करना चालू किया और तरह तरह का दोष लगाया। यह सुनकर परमेश्वर का दास मूसा दुखित होकर भूमि पर मुंह के बल गिरा। 19वें वचन में लिखा, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा वहां पर अपने दास की बुराई सुनकर प्रकट हो गया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब मूसा और हारून उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगे कि एक व्यक्ति की वजह से सबको न मार। तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली और उनके बहकाने में जितने लोग आए थे उन लोगों को तो यहोवा ने छोड़ दिया, मगर कोरह और दतान और अबीराम के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बना रहा। और हम देखते हैं कि यह बात हो ही रहा था कि धरती उनके पांव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी धरती निगल गया और वे और उनका सारा सामान और सारा घर का जितनी चीज़ें थी जीवित ही अधोलोक में जा पड़े। और क्या आप जानते हैं कि सचमुच में धरती उसको निगल गई और धरती ने पूरी तरीके से जितने भी दुष्ट व्यक्ति थे, जो 3 मित्र थे और तीनों दुष्ट हो गए और परमेश्वर के अभिषिक्त दास उसके विषय में तरह तरह के दोष लगाए, तरह तरह के बातें बोली और इसी वजह से परमेश्वर ने धरती को आज्ञा दिया और धरती ने तुरंत ही उसके पाँव से ऐसी फटी कि पूरी तरीके से जितने उसके घर के लोग थे उसके घर से ही फट गई और पूरे जितने उसके घर के लोग थे उन सब को धरती के नीचे दफना दिया, क्योंकि लिखा वो जीवते अधोलोक में जा पड़े। और क्या आप जानते हैं अय्यूब भी खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। जब अय्यूब की परीक्षा हुई और यह घावों से पीड़ित हुआ और इसके दर्द असहनीय हुई, तब सब मनुष्यों ने इन पर दोष लगाना शुरू कर दिया और यह अय्यूब परमेश्वर का प्रिय दास था। यहाँ तक कि उसके पत्नी और मित्रों ने भी नहीं छोड़ा। और क्या आप जानते हैं इन सारी घटनाओं को शैतान और यहोवा दोनों देख रहा था। और जैसे अय्यूब पर ज़्यादा दोष लगना शुरू हुआ तब उसने परमेश्वर को पुकारा। तब यहोवा परमेश्वर ने बादल में सवार होकर आंधियों में उतर आया और अय्यूब से बातें करना शुरू कर दिया। और जितने उसके साथी उस पर दोष लगा रहे थे उन पर यहोवा का क्रोध भड़क गया, क्योंकि अय्यूब खरा
खरा सीधा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला दास था। इसलिए परमेश्वर कहता कि अभिषिक्तों को और चुने हुओं को कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर बड़े उस हालातों में गुजार कर, दुख की भट्टियों में परख कर अपने सेवकों को, पास्टरों को, प्रेरितों को, दासों को चुने रहते हैं। और जब उन पर कोई दोष लगाते हैं, जब उन पर कोई उंगली उठाती हैं, तब परमेश्वर उनको पलटा देता है। क्या आपने सुना निश्चय दानियल के विषय में? दानियल भी परमेश्वर का भय मानने वाला, 3 बार प्रार्थना करने वाला, सुबह दोपहर शाम, वो निश्चय प्रतिदिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यह परमेश्वर का भय मानता है और बड़ा नामी हो गया है और बड़े पद पर आ गया है, राजा का पसंदीदा हो गया है, इसलिए लोगों ने उस परमेश्वर के दास दानियल पर दोष लगाना शुरू कर दिया और उसके विषय में लिखा कि वो लोग उसके जीवन में कमी घटिया खोज रहे थे, कहीं ना कहीं कोई दोष को ढूंढ रहे थे कि हम दानियल पर दोष लगाएं और राजा के सामने दानियल का पूरा अपमान करें, दोष लगाकर उसको बदनाम करे करके। लेकिन कुछ नहीं मिला, तो उन लोगों ने यह एक काम किया कि उन लोगों ने पूरे तरीके से राजा को गुमराहित करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा करके राजा को कहा कि हे राजा, तू कुशल रहे, तू बड़ा ही आदर और महिमा का योग्य ठहरे और ऐसा करे कि आप अपने लिए एक प्रतिमा बनाएं और सारी जाति और राज्य के लोग तेरे सामने तुझे दंडवत करेंगे। और जब बांसुलियाँ, ढोल, नगाड़े सब बजेंगे, हम सब सर झुकाकर तुझको दंडवत करेंगे। यहाँ जो शत्रु था दानियल को जानता था कि दानियल यहोवा का भय मानने वाला बंदा है, यह नहीं झुकेगा, ना ही उसको दंडवत करेगा। यहाँ अवसर को उन लोगों ने बहुमूल्य समझा और ऐसे ही राजा के द्वारा आज्ञा दे दी। अब क्या हम देखते हैं कि जो उसके सामने में, उसकी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेगा, उसको पूरी तरीके से वहाँ आग के भट्ठे में डाल देगा और शेर के मान में भी डाल देगा। यह 2 घटनाओं को हम दानियल के अध्याय में देखते हैं। और क्या देखते हैं कि सचमुच में सदरक, मेशक और अबेदनगो आग के भट्ठे में डाला तो गया, लेकिन यहोवा परमेश्वर उसको बचाने के लिए आ गया। और हम देखते हैं दानियल को सिंह के मान में डाला गया, लेकिन हम देखते हैं कि उस जगह पर भी यहोवा परमेश्वर आ गया और सिंह के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को बचा लिया। और हम देखते हैं राजा उसको सिंह के मान में डालना तो नहीं चाहता था, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर, लोगों के भड़काने में आकर वह सिंह के मान में दानियल को डलवा दिया और खुद दुखित था। वो रात्रि में भोजन नहीं किया, सवेरे उठते ही दानियल के पास जाता सिंह के मांद में और चिल्लाता, हे परमेश्वर के जन, क्या तू अभी तक जीवित है? तो हम देखते हैं कि दानियल सचमुच में भूखे शेरों के बीच में जीवित था। हालेलुया! वो भूखे शेरों के बीच में जीवित था और पूरी तरीकों से परमेश्वर की महिमाओं में भरा हुआ था। अब देखते हैं कि जब उसको सिंह के मान से बाहर निकालता तो राजा अत्यंत ही खुशी होता है, आनंद से भर जाता है। लेकिन उन्हीं लोगों को जब वापिस देखते हैं और जो उन पर दोष लगाए थे, उनको और उनके परिवार को जब शेर के मान के पास ही लाया रहते हैं कि इन लोगों को भी डालते हैं जो झूठी दोष लगाई है करके, तब हम देखते हैं कि वही भूखा शेर उनके द्रोहियों को, उनके सताने वालों को, उसके बाल बच्चों समेत, हड्डी समेत उसको चबा चबा कर भूखे शेरों ने खा डाला। मेरे विश्वासी भाइयों और बहनों, आप इस बात को याद रखें कि जितने लोग आपको सताते हैं, तंग करते हैं, परमेश्वर सारी बातों को देखता है, सारे हालातों को जानता है। और जैसे कि जिस प्रकार राजा साउल के विषय में और दाऊद के विषय में परमेश्वर कहता कि साउल जब बुराई करने लगा और एक समय में पापी हो गया, वो था यहोवा का अभिषिक्त राजा, लेकिन एक समय में जब वो पापी हो गया, यहोवा के वचनों के अनुसार जीना छोड़ दिया, तब वही अभिषिक्त एक और राजा था जिसका नाम दाऊद था। वह साउल दाऊद राजा के वो मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया था और खाना पीना त्याग कर उसको मार ही डालने के लिए पीछे पड़ा था। लेकिन हम जब देखते हैं कि सचमुच में एक समय आता है जब दाऊद राजा के हाथों में साउल राजा का प्राण था, वह चाहता तो अपने साथी के साथ वो अकेले ही उसको भाले से उसके सीने को भोंक कर मार सकता था। उसके हाथों में साउल राजा आ गया था, लेकिन हम देखते हैं दाऊद राजा कहता आत्मा से भरकर, मेरे भाइयों, मेरे लोगों और सताने वालों, ध्यान से सुनो, परमेश्वर का दास दाऊद कहता कि ऐसा कौन मनुष्य है जो अभिषिक्तों को छुए और परमेश्वर के दंड से बचे।
अभिषिक्तों को सताए और यहोवा उसको छोड़ दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दाऊद राजा उस समय वो अपने हाथों को हटा दिया, वो कांप गया यहोवा के वचन से, क्योंकि साउल भी एक समय में परमेश्वर का अभिषिक्त दास था जो बुराई में पड़ गया था। अब सोच कर देखो, जो अभिषिक्त दास बुराई में पड़ गया था उसके विषय में दाऊद कहता कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। तो आप लोग तो सच्चे दासों के प्रति, आप लोग ईमानदार दासों के प्रति अगर उंगली उठा रहे हो तो समझ लो आपका भविष्य में क्या होगा, आपकी जो परिवार में क्या होगा, आपके आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि परमेश्वर अगर वो सचमुच में वो पास्टर या विश्वासी या सेवक अगर पापी है तो परमेश्वर उसके पापों का सजा उसे आप देगा, लेकिन आप कभी उसके विषय में उंगली ना उठाए। जितने बड़े बड़े प्रेरित हैं, पास्टर हैं, देखने में आता है कि तरह तरह के बदनाम करने वाले यूट्यूब में आ निकले हैं और वो लोग पास्टरों को बदनाम करके अपना नाम कमा रहे हैं, क्योंकि देखने में आता है कि ये लोग जब बड़े बड़े दासों का बदनाम करते हैं तो ये लोग यूट्यूब में और भी फेमस होते हैं, जिसकी वजह से ये कमाई का द्वार समझ लिए हैं और ऐसे ही चल रहे हैं। इसलिए मैं इन सब को कहना चाहता हूं कि एक समय निश्चय आएगा जो आप लोग सता रहे हो, क्योंकि निश्चय लिखा छत्तीसगढ़ में भी एक साउल जैसा सताने वाला एक लेडीज है जिसका नाम ज्योति शर्मा है। ये भी विश्वासियों को पूरी तरीके से सता रही है और पूरे तरीके से एक घरों को उजाड़ रही हैं और पास्टरों को मार रही हैं, पास्टरों के गले को दबा रही हैं। लेकिन मैं इन सब को कहना चाहूँगा एक समय निश्चय आएगा, परमेश्वर जब आपको जवाब देगा वो कहेगा कि तू धार धार कुल्हाड़ी में अपना पैर क्यों मार रहा है। जिस प्रकार उसने पौलुस साउल को चिल्लाकर कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है, तू धार धार वाले कुल्हाड़ी में अपना पैर क्यों मारता है। क्या आप जानते हैं साउल जब विश्वासियों को सता रहा था, वो सब लोगों को मार रहा था, मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर सारी घटनाओं को देख रहा था और निश्चय उचित समय पर उसको जवाब दिया और कहा कि तू विश्वासियों को नहीं, तू मुझे ही सताता है। और वह तुरंत उतर आया और पूरी तरीके से उस जगह से साउल बदल कर पौलुस हो गया। इसलिए मेरे विश्वासी भाइयों मेरे बहनों, आप निश्चय इस बात को ध्यान से समझें और जाने कभी भी किसी भी जगहों पर अपनों अगुवाओं का, पास्टरों का, प्रेरितों का, अभिषिक्तों का, चुने हुए का आप अनादर ना करें, ना ही उसे सताएं, ना ही उसे मारे, ना ही उसका बदनाम करने दे, ना ही होने दे। हालेलुया। आप सचमुच में जब ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष तुझ पर बने रहेंगी, परमेश्वर का अभिषेक तुझ पर भी बना रहेगा और निश्चय आप महिमा और आनंद में जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के द्वारा मैं आप सबको यही समझाना चाहा कि निश्चय आप लोग परमेश्वर के ऐसे पाप करने से, उसके दासों के प्रति ऐसे पाप करने से बचे रहे और निश्चय इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहे और हम आने वाले समय में आप सब के लिए भेद भरे वचनों को, गहराई वचनों को लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आमीन आमीन।